प्रारंभ कर रहे हैं वो 2022 में कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपका लाइफ काफी बेटर हो, जो आपने सोच रखा है अपनी जिंदगी में इस साल में वो पूरा करें। सबकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं होती हैं और अपेक्षाएं आकांक्षाएं होती हैं कुछ करने की। तो अगर बात की जाए तो अगर हम उसको सही तरीके से लाइफ में मेहनत के साथ में किसी भी कार्य को करते हैं तो मैं श्योर हूं कि हम लोग जो भी हमने सोच रखा है हमें पा सकते हैं। लेकिन हमारे कार्य करने का कुछ समय पहले कुछ समय बाद, लेकिन तारीख जो है वो 1 जनवरी 2022 नए वर्ष में याद की जाती है। 2022 में सबसे अच्छा जो हमें लगा उसके अंक लगे। अंक में आप ध्यान देंगे 2022, ये सारे सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हमें सकारात्मक आगे बढ़ने के लिए हमको विचार जो है सकारात्मक ऊर्जा मिले, उत्साह मिले, ये 2022 सिखा रहे हैं। तो आज आप सब लोग देश का भविष्य हैं और सबसे बड़ी संख्या आपकी लगभग बराबरी है, बेटियों की और बेटों की संख्या बराबर है। यहाँ पे परिचय भैया ने दिया, पत्रकार से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 14 साल से मैं रजिस्ट्रेड पत्रकार हूँ और भैया के साथ जुड़ा हूँ, मंडल का काम देख रहे हैं। उसके साथ साथ मेरी अपनी गौशाला है, जिसको मैं और मेरी पत्नी है वो चलाते हैं हम बिना सरकार की सहायता के। और उसमें हम प्रयास ही कर रहे हैं जो गाय जो निकलती है उसके लिए हम कैसे बचाएं, क्योंकि कुछ काम ऐसा होते हैं हम किसी से कह देते हैं ये काम कर लो, हम कह सकते हैं लेकिन हमको खुद नहीं कर सकते। जब तक हम खुद नहीं कर सकें तो वो काम किसी से कहना बेकार है। कम बोलना है, इसलिए थोड़ा सा आपको बता दें कि जीवन में जो समय आप लोगों का है ये लाइफ में लौट के कभी जाने वाला नहीं। प्रयास ये करो कि अपनी जिंदगी को लक्ष्य नहीं है और ये मत सोचिए लक्ष्य आपका किस लेवल का है, आपको जिसमें खुशी मिलती हो, लगता हो ये ठीक है, माँ बाप के ऊपर वो उनको समझाइए कि ये वाला लक्ष्य हमारा बढ़िया है, उस लक्ष्य की तरफ चलिए। और प्रतिदिन अपने आप को एक डायरी या कुछ चीज ऐसा मेंटेन करो, लिखो कि हम कहाँ तक चले। क्योंकि जैसे आप बिलारी चलोगे, हम बिलारी से मुरादाबाद के लिए तो 1 किलोमीटर पड़ेगा, मतलब कहाँ तक चले, वहाँ ठहरना भी पड़ता है। तो जिंदगी का सफर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से एकदम मुरादाबाद पहुँच गए उसके बाद फिर वापसी हो गए। लाइफ बड़ी है, उसमें ये प्रयास ये करिए कि जीवन में किसी के बारे में गलत मत सोचिए, क्योंकि आप वहाँ एनर्जी आप वेस्ट करेंगे किसी गलत करने के लिए। उससे अच्छा है किसी का अच्छा करिए, अच्छा ना कर सकें तो प्रयास ये करिए कि अपना जीवन को आगे बढ़ाओ। और कभी ये मत सोचिए इस उम्र जो आपकी उम्र है, मैं ज़्यादातर बच्चों में ये बात करता हूँ, सभी में जाता हूँ तब भी, अपने मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरा बेटा है, कि आप ये मत सोचिए लाइफ हमारी है। क्योंकि आजकल की फिल्में हैं जो माहौल बनाया है ना, यहाँ का वही बना दिया कि लाइफ आदमी की केवल 2 की होती है, लड़का बड़ा हुआ और लड़की बड़ी हुई। तो लोगों को आपको बहुत अजीब सी बात लगेगी ये। आपको ये सोचना चाहिए सबसे पहले मेरी लाइफ बाद में है, मेरी लाइफ का अधिकार मेरे माँ बाप का है, मेरे भाई का है, मेरे परिवार का है। यदि हम ये चीज दिमाग में लेकर चलेंगे तो हम बहुत कुछ परेशानियों को बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। जब सोचेंगे हम अकेले हैं, फिर क्या करते हैं, हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है एक अकेले परिवार, कोई तो हुआ तो हमारा अकेला है, कोई अच्छाई हुई तो वो हमारी अकेली है। जब हम सबको जोड़ देंगे साथ में परिवार को, तो हम एक बार तो दुख भी झेल लेंगे, वो सोचेंगे परिवार की खाने में झेलना है। और प्रयास ये करिए आप लोग कि जीवन में लक्ष्य जरूर बनाइए, जिसने बना लिया अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं बनाइए, क्योंकि ये जिंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है, हमें ये समझ मिलेगा। और लक्ष्य ऐसा बनाइए जिसको आप आसानी से कर सको। जैसे संसाधन ठीक है आपके है नहीं है, तो जैसे किसी ने बनाया, मान लो IAS के लिए बनाया, आपके नहीं है, तो प्रयास ये करिए कि वैसे माहौल में रहिए, क्योंकि यहाँ IAS के आसपास कोचिंग नहीं है। कई बार हमने कोशिश करा, क्योंकि यहाँ के बच्चे IAS में कम जा पाते हैं, मैंने भी तैयारी की IAS की चीज की, तो उसके लिए कोशिश करिए आपके वैसे ही माहौल बनाइए दोस्तों का। आप जिस लक्ष्य में जाना चाहते हो, आपके जो मित्र है सहेली है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने मित्र को बनाइए। मेरे राय है कि जो उसी विचारधारा के हो, तो आपको आसानी रहेगी उस लक्ष्य को पकड़ने में, क्योंकि विचारधारा अलग होने से आप कहीं दिमाग का चेंज होगा, वो अपनी तरफ लेके जाएंगे, आप अपनी तरफ लेके जाओगे, समय सीमित आपके पास। और प्रयास ये करिए किसी भी चीज करिए उसमें एंजॉय लीजिए, कोई भी चीज है, एजुकेशन में आए, जीवन में कोई सीखना पड़े उसको एंजॉय के साथ करिए।
और डिप्रेशन में कभी मत आइए कभी, ये हमें कोई बात ना, आपसे बढ़िया जिंदगी इनकी है, टेंशन नहीं। इस लाइफ से हम लोग भी गुजरे हैं, तो ये सबसे अच्छी लाइफ होती है। और सबसे बढ़िया दोस्त मिल जाए इस लाइफ में कुछ बनाने वाला, तो लाइफ बन जाती है। और कुछ दोस्त ऐसे बन जाते हैं आपको पता ही लगेगा आपको किस रास्ते पे चले जाएंगे, और जब पता लगेगा जब आप बहुत कुछ खराब कर चुके हो। तो प्रयास ये करिए, दोस्त अच्छे बनाइए, चाहे कम बनाइए, और लक्ष्य भी बनाइए, और अपने जो लक्ष्य उसके उसी के आधार पर दोस्त बनाइए। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए पुनः सबके कामना भाई न्यूज चैनल के लिए। और आपका कंप्यूटर सेंटर सबको 16 साल हुए, संस्था 16 साल संस्था को, तो आपकी संस्था की शुरुआत तो कंप्यूटर सेंटर तो हुई, और भी चीज बनी, और ये आज चैनल भी आपकी संस्था का, और लगभग मैं मानता हूँ यहाँ बिलारी क्षेत्र में क्या आपके मंडल में यदि ईमानदारी से काम करने वाला चैनल है आज जी। जिन्होंने पत्रकारिता को एक व्यवसाय नहीं बनाया, एक शौक और लोगों की जरूरत। मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत गौरव मिलता है। मैं लगभग कई चैनल जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद का जिससे पेपर मानता है मुझे, लेकिन मैंने जो वातावरण यहाँ देखा, हम जिसमें जाते थे हमारे जो ऊपर वाले होते थे वो कहते थे विज्ञापन लगाओ, जनवरी हुई विज्ञापन लगाओ, उसके ये करते थे हम गलती रास्ते से लगा दी, ब्लैक विज्ञापन कोई दे नहीं रहा, बीच में पत्रकार है, फिर क्या हुआ ब्लैकमेलिंग शुरू हुआ, गलत रास्ता शुरू हुआ। लेकिन इस चैनल में आने के बाद अब ये पवन जी कहाँ से मैनेज करते हैं पूरे चैनल को, कैसे करते होंगे मुझे नहीं पता। उसके बाद कभी हमसे ये नहीं कहते कि भाई आप सब लोग मिलकर विज्ञापन लाइए, हमारा टारगेट इतना है। आप किसी भी चले जाइए पत्रकारिता में, हर पेपर का हर चैनल का टारगेट होता है। इस जनवरी आई, इलेक्शन आए, कैसे ही करके पैसा उठाओ, झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, किसी को मक्खन लगाना पड़े, किसी को बड़े नहीं पड़े। ये चीज इस चैनल में हमें नहीं मिलती, इसमें सच्चाई मिलती है हमें। तो ये आपके गौरव का विषय है कि आपके कंप्यूटर सेंटर है, उसी का ये चैनल है जी। और प्रयास ये करिए कोई भी ऐसी बात हो जो समाज को बदल सकती है या नुकसान कर सकती है, तो चैनल के हम लोगों से जरूर शेयर करिए। प्रयास करेंगे उसको सुधार करने का, वो गलत है उसे रोकने का। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जाएंगे, जिसकी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्रशंसा की बात है, और बहुत बहुत स्वागत है आज इस कलेक्टर का, और कलेक्टर को भी मोहित करने वाले लोगों का भी। ये YIS न्यूज का एक विजिटिंग कार्ड तैयार किया गया है, जिसका इसमें 3 पार्ट रखे गए हैं। उन तीनों पार्टों में अलग अलग हैं। पहला पार्ट बनाएंगे, बर्थडे पे भी केक का सेलिब्रेशन किया जाएगा। हैप्पी बर्थडे। जिंदा लाइफ
बहुत बढ़िया। बहुत ग्रुप में बहुत अच्छा डांस हो रहा है और बहुत और पीछे ट्रेन में कोई जोड़ना पैदल जुड़ जाए लापरवाही ना करें खाने को खड़े लोग ताली बजा दें थोड़ी और डाल दे फ्रिज में आइस क्यूब भी निकाल दे हाथ में लेके रहो कुछ ना फिकर हो ना घर आए नहीं उनका डर हो उसकी हो या गम बढ़ते चले हम रुकेंगे ना ये कदम